दोस्तों नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही इस देश में सोशल मीडिया पर एक नई जंग शुरू हो चुकी है। इस देश की आम जनता से लेकर इस देश के राजनेता, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, ड्रग्स माफिया, बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म, सीबीआई, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इन सभी की इस केस में एंट्री हो चुकी है और हर रोज नए नए तरह के लोग इस केस में शामिल ही होते चले जा रहे हैं। इस केस में दुनिया भर की चीजें सामने आ रही हैं। अगर कुछ सामने नहीं आ रहा है तो वो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य, कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, किसने की और किस परिस्थितियों में की और इसके पीछे की वजह क्या है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तब से लेकर अब तक कंगना रनावत हर रोज किसी न किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से लेकर राजनेताओं के ऊपर कोई न कोई बयान जरूर देती है, जिसे लेकर राजनीति गर्मा जाती है। अब शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत और कंगना रनावत के बीच भी एक जंग छिड़ चुकी है, वो भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर के माध्यम से। कंगना रनावत ने संजय राउत पर एक बड़ा इल्जाम लगाते हुए, एक बड़ा आरोप लगाते हुए यह कह दिया है कि संजय राउत उन्हें धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कंगना रनावत को अगर मुंबई में आने से डर लगता है, मुंबई की पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है, तो कंगना रनावत को मुंबई में नहीं आना चाहिए। इस बात को हम दो तरीके से ले सकते हैं। अगर इस बात को एक सीरियस तौर पे ले तो ये धमकी की तरह हो सकती है कि कंगना रनावत मुंबई में आएंगी तो उनके साथ ठीक नहीं होगा, ऐसा कंगना रनावत का कहना है। और दूसरी तरफ अगर इस बात को एक व्यंग के रूप में ले, एक ऐसे लहजे में ले कि कंगना रनावत को अगर मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है तो उन्हें मुंबई में नहीं आना चाहिए, वो जहां रहती है उन्हें वही रहना चाहिए, और मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है तो उन्हें बिल्कुल भी मुंबई में नहीं आना चाहिए, उन्हें मुंबई में कदम नहीं रखना चाहिए। लेकिन कंगना रनावत ने संजय राउत पर जो आरोप लगाया है, कंगना रनावत ने ऐसा कहा है कि संजय राउत उन्हें खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि अगर कंगना मुंबई आती है तो उनके साथ ठीक नहीं होगा। कंगना ने यहां तक ये भी कहा कि क्या मुंबई अब पाक अधिकृत कश्मीर जैसा हो गया है, जहां पर तरह तरह के नारे लगाए जाते हैं, और अब मैं मुंबई आना चाहूं या आती हूं तो मेरे ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। दरअसल कंगना रनावत और मुंबई पुलिस को लेकर भी ट्विटर पर आपसी जंग छिड़ चुकी थी, जिसमें कंगना रनावत ने मुंबई पुलिस के कामकाज और उनके जांच पड़ताल पर कई तरह के सवाल उठाए थे। और मुंबई पुलिस और कंगना रनावत के जो भी जंग छुड़ी थी, इसमें संजय राउत की भी एंट्री हो चुकी है। तो संजय राउत ने उसी लहजे में कंगना रनावत को ये बात कही है कि अगर कंगना रनावत को मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है तो कंगना रनावत को मुंबई में नहीं आना चाहिए। अब इस पर संजय राउत ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। संजय राउत ने यह कहा है कि हम उनसे मुंबई आने का अनुरोध करते हैं। यह मुंबई पुलिस का अपमान करने के अलावा और कुछ नहीं है। गृह मंत्रालय को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। संजय राउत ने यहां तक ये भी कहा कि यदि किसी के पास ऐसी कोई जानकारी है कि बॉलीवुड ड्रग माफिया में सांठगांठ के बारे में कोई जानकारी है तो उन्हें ट्विटर पर गेम खेलने के बजाय उन्हें सरकार या पुलिस के पास जाना चाहिए और जो कुछ भी वो जानते हैं वो उसे बता दे। वहीं भाजपा के विधायक राम कदम भी इस मामले में एंट्री लेते हुए उन्होंने एक बड़ा हमला शिवसेना के ऊपर किया है। उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है और मुंबई पुलिस, मणिकर्णिका की जो हीरोइन है कंगना रनावत, उन्हें सुरक्षा देने के लिए उत्सुक नहीं दिखाई पड़ रही है। ये मानता हूं कि कंगना रनावत भले ही बॉलीवुड माफिया को बेनकाब करना चाहती हैं, लेकिन मुंबई पुलिस को उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए, ऐसा राम कदम का कहना है। चलिए ये तो रही राजनीति की बात, लेकिन क्राइम पेट्रोल के सबसे जाने माने चेहरे अनूप सोनी ने भी कंगना रनावत का नाम लिए बिना ही उन पर एक बहुत बड़ा निशाना साधा है। अनूप सोनी ने अपने ट्विटर पर कुछ इस तरह से कंगना के बारे में लिखा है। अनूप सोनी ने लिखा कि अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री के 90% लोग ड्रग्स पर हैं, तो उन्हें इस गंदी जगह को छोड़ देना चाहिए। उन्हें फिर तो गंगा से भी पवित्र इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए। यानी अनूप सोनी यहाँ पर कंगना को राजनीति ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। अब अनूप सोनी ने कंगना का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन निशाना कंगना रनावत की तरफ ही है। दरअसल कंगना रनावत ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने ये लिखा था कि मैं रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अयान मुखर्जी, विकी कौशल से एक निवेदन करती हूँ कि वो अपना ब्लड टेस्ट ड्रग की जांच के लिए दें और जो लोग उन पर अफवाह उड़ा रहे हैं उनकी बातों का खंडन करें। ये लोग कई युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं अगर ये अपनी स्वेच्छा से ये सैंपल देते हैं तो फिलहाल देश में राजनीति गर्म है सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, और जो बातें सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर निकली थी, अब वो सारी बातें सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जो जांच है उससे हटकर अब ड्रग माफियाओं तक जा पहुंची है। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में
उनकी जो मौत की जांच हो रही थी उस मुद्दे से सीबीआई भी लगभग भटक चुकी है और ये जो जांच का एंगल है वो किसी और ही दिशा में जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस जांच के लिए सीबीआई टीम को यहाँ पर बुलाया गया था उस जांच पर ही वो केंद्रित होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है ड्रग माफियाओं के ऊपर। चलिए, मैं मानता हूं कि कुछ टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है तो ये सब कुछ व्यर्थ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में संजय राउत कंगना रनौत को धमकी दे रहे हैं, या कंगना रनौत जो कुछ चल रहा है उस हिसाब से कंगना रनौत ने सीधे सीधे संजय राउत पर आरोप लगाया है? इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।